हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर यूवर ऑफिशियल। तो अभी ये क्विज जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे। इसकी पीडीएफ आपको थोड़ी देर में मिल जाए, थोड़ी देर में नहीं, 2-3 दिन में मिलेगी। 20-30 क्वेश्चन मैं उसमें कंपाइल कर दूंगा, अच्छे 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 वाले। ठीक है, मुझे कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, और अभी वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, क्योंकि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सुबह के 4:30 बजे वाले। यहाँ पे आपको टाइम अगर दिखा सकता हूँ तो मैं दिखाऊंगा अभी तो दिखा देते हैं मुझे 8:30 बजे। तो वहाँ भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि आपको बोलेगा कि कोई भी चीज़ की इनकम जो है इतने परसेंट कम, इतने परसेंट कम है। तो अब देखो, उसने बोला मोहन की इनकम किससे कम है, अनंत से। ठीक है, तो जिससे कंपैरिजन करना है ना, वो वैल्यू वैल्यू आगे आएगी। ठीक है, जैसे मोहन किसी का, मोहन जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा मोहन जो है इनकी इनकम जो है वो कम है अनंत की इनकम से। सॉरी, यहाँ पे जहाँ पे मेरे से गलत लिखा गया, यहाँ पे मेरे से गलत लिखा गया, सॉरी, मेरे को मिस्टेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मोहन की इनकम कम है, मोहन की इनकम कम है अनंत से। ठीक है, जो चार चार यहाँ पे आएगा, सॉरी, यहाँ पे चार आएगा और यहाँ पे आएगा 5। समझ रहे हो, कम है ना मोहन की इनकम से। तो अब देखो, अब बोला अरविंद की इनकम कितनी ज़्यादा है मोहन की इनकम से। अरविंद की इनकम कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा। किस पे, मोहन की वैल्यू क्या है, 4। तो 1/4 × 100, आपका आंसर आएगा 25%। समझ आ गया, दोबारा समझा रहा हूँ। उसने बोला मोहन की इनकम अनंत अनंत से इनकम, अनंत से क्या कहते हैं 20% कम है, तो 1/5 होगी। अब मोहन की कम है तो मोहन की वैल्यू जो है वो 4 आएगी, और अनंत की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 5 आएगी। तो अब मोहन जो अनंत जो है वो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा। किस पे, मोहन की वैल्यू क्या है, 4 × 100। ठीक है, और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो आप ये बात दिमाग में रखना, जब मोर देन के बाद जो भी वेरिएबल होगा ना, उसकी वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है, कन्फ्यूजन होता है मोर देन लेस देन वाला। मोर देन लेस देन वाले क्वेश्चन हो ना, तो देन के बाद जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है, ये आप दिमाग में रखना। अब अगला क्वेश्चन है, अब ये थोड़ी सी ये भी क्वेश्चन सेम है। उसने बोला मोहन की इनकम जो है, सॉरी, मोहन की इनकम बोले सैलरी ऑफ पर्सन वाज रिड्यूस टू 40%। एक मिनट रुकना। सैलरी जो है पर्सन की रिड्यूस हुई 40%, तो 40% की वैल्यू 2/5, तो वैल्यू क्या बनी, 5 से कोई 3 हुई। ठीक है, अब हम कैसे उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू बन जाए। तो 5 से हुई 3, अब बढ़ानी है ना, 3 को 5 करना है, तो कितना जा रहा है, 2 पे। किस पे, इस पे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जब रिड्यूस से आपको ओरिजिनल सैलरी में जाना, तो आपको रिड्यूस वैल्यू वैल्यू नीचे लिखनी है। ये बात दिमाग में रखना। ऊपर वाला भी क्वेश्चन सेम था, इसी वाला क्वेश्चन सेम है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं और कंफ्यूज भी आपको करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब इस टाइप क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आता है, जब आपको बोलेगा कि सेम वैल्यू कोई चीज़ बढ़ रही है, कुछ सेम वैल्यू कम हो रही है। और ये इस टाइप क्वेश्चन आपको सिर्फ इसमें नहीं आएगा, तो आपको प्रॉफिट लॉस में भी इस टाइप क्वेश्चन दिखते हैं कि आपको बोलेगा एक वैल्यू बढ़ रही है, सेम वैल्यू बढ़ रही है, सेम वैल्यू कम हो रही है। प्रॉफिट भी हो रहा है सेम, लॉस भी सेम हो रहा है, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। उसको बोलेगा परसेंटेज निकालो। तो हमेशा याद रखना कि जब भी सेम वैल्यू बढ़ रही हो, सेम वैल्यू कम हो रही हो, तो उसमें जो चेंज आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, चेंज जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ये दिमाग में रख लो, ये कंसेप्ट है, दिमाग में रख लो इसको। आप मैं पूरा प्रूफ ही करके बता सकता हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल मेथड से करोगे आप निकल जाएगा, बट वो मेथड जो है थोड़ा लेंथी चल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिमाग में आए, आपको बस स्केयर पता होना चाहिए। अगर आपको स्केयर पता तो आप 2 मिनट में क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब मेरे को पता 18 की वैल्यू बढ़ रही है, 18 वैल्यू कम हो रही है, तो 18 का स्केयर 324। तो 324 यानी कि 324/100, तो 3.25%, 3.24%। ठीक है, और ये वैल्यू हमेशा जो है नेगेटिव में आएगी, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, तो जब भी वैल्यू सेम वैल्यू बढ़ रही हो, सेम वैल्यू कम हो रही है, तो वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। जैसे बोलूँ 21% बढ़ रहा है तो 21% कम हो रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, -4.41% आंसर। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आप कंसेप्ट आपके दिमाग में तभी बैठेंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे।
बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए कंसेप्ट कोई भी चीज़ निकालना ईजी हो जाएगा। ठीक है। अब अब आपके दिमाग में होगा कि सर अगर 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 वैल्यू डिफरेंट हो फिर क्या करना, जैसे बोलो एक वैल्यू 20% बढ़ रही हो, दूसरी वैल्यू 25% कम हो रही हो, तो फिर तो आपको जो मेथड सक्सेसफुल वाला मेथड लगाना है। 20 में बढ़ रही यानी 5 से 6 हो गया, तो 25 कम हो रही है यानी 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है। अब रेशियो में याद रखना, रेशियो में वैल्यू जो हम तीसरी वैल्यू काट सकते हैं। जैसे मैं काटूंगा अगर मैं इसको काटूँ तो क्या बनेगी, 2 2 का, 2 3 का, तो उसकी वैल्यू बनी 1009 कितना नहीं जा रहा है, 1 का, इस पर 10 पे इंटू 100, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। सॉरी, उसको बोला अब ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बंदा जो है वो अपनी मंथली इनकम सेंड करता है। ठीक है। और शर्मा ने मिस्टर शर्मा कोई बंदा है, उसने 24% अपनी इनकम सेंड कर दी और फिर उसको 70% कर दी। टोटल अगर मैं टोटल उसकी सैलरी 100 मान लूँ तो उसने कितना खर्च कर दिया, 70 ये खर्च कर दिया, 24 ये कर दिया, 94 यानी 100 में से 94 उसने खर्च कर दिया। तो उसके पास बचा कितना, उसके बचा 6, है ना। उसके पास बचा 6। क्वेश्चन में बोला आपको कितना बचा, 1200। 6 की वैल्यू कितनी, 1200। ठीक है। एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू है आपके पास 200। ठीक है। तो निकालना किसके है, 100 की वैल्यू निकालनी। 100 की वैल्यू कितनी होगी, 12,000, सॉरी 20,000। ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है इनकम वाला, जब भी क्वेश्चन है ना, तो आपको ये दिमाग में रखना है, तो आपको इनकम 100 मान लेनी। इनकम 100 मान लो, क्वेश्चन आधा खत्म हो गया, बस आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन ऐसा था, यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है कि एक बंदा जो है वो 12% स्पेंड कर रहा इनकम फूड पे, 18% कर रहा चिल्ड्रन पे। तो टोटल टोटल अगर मैं इनकम 100 मान लूँ तो उसने कितना खर्च कर दिया, दोनों पे 30 खर्च कर दिया। 100 में से 30 उसने खर्च कर दिया, बचा उसके बाद कितना, 70। अब उसने बोला 70 का 70%, उसने बोला यहाँ देखो 70% ऑफ द रिमेनिंग, 70 का 70% कितना होगा, 49। ठीक है। तो 70% कितना होगा, 49। तो 70 में से 49 उसने खर्च कर दिया। ठीक है। 70 में से 49 उसने खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास, 21 रुपये। 21 बचे नहीं, यहाँ पे आपको बचा 21। तो अब कितना परसेंट होगा, 100 का 21% होगा। अगर आपको नहीं निकालना तो 21/100 × 100 करो, 21% ही आएगा। अगर मैंने टोटल इनकम 100 मान ली है, अगर मेरे पास 20 से बचे तो 20% उसका आंसर, अगर 30 बचे 30% उसका आंसर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है, बड़े इजी क्वेश्चन होता है, बट आप अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग है तभी। ठीक है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इस टाइप क्वेश्चन भी आपको टफ लगेंगे। ठीक है। 1 मिनट रुकना जस्ट। तो अब अगला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि वैल्यू जो है बढ़ रही है फिर कम हो रही है, तो मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है। हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आया ना तो आपको आप क्वेश्चन जो जो आपको वैल्यू दी है ना, जैसे हमें भी कौन सी वैल्यू दी थी, 47880। ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू दी, लास्ट में जब इंक्रीज भी हो गया, जब डिक्रीज भी हो गया। ठीक है। जब भी ऐसी वैल्यू दे ना तो आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा। ठीक है। तो इसको अगर आप अलग अलग सेपरेट से सॉल्व करो तो आपका जल्दी निकल जाएगा। अब 21 को मैं अगर इससे डिवाइड करूँगा तो मेरा हमारे यहाँ 2280। ठीक है। फिर 2280 जो वैल्यू आई उसको 19 से डिवाइड करा, आपकी वैल्यू बनी 120। तो अगर एक की वैल्यू 120 है तो 400 की वैल्यू होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 120 × 4 कितना, 48 से यार। ठीक है। तो ये दिमाग में रखना इस टाइप क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोला 40% ए इज इक्वल टू 64% बी। इस इजी क्वेश्चन है यार, सिंपल कटे पिटी करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका क्या समझाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है समझाने वाला। रिडक्शन वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। बोला कि रिडक्शन हुई 10% की, तो 10% की देखो प्राइस और कंजम्पशन का बस कंसेप्ट याद रखना। प्राइस जो है कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी। ठीक है। प्राइस, हाँ, कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी। ठीक है। तो प्राइस रिड्यूस हो 10%, 10% की 10 से 9। ठीक है। तो वो बंदा जो है वो 22 किलो ज़्यादा खरीदता है। ठीक है। 150 रुपये का, तो ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो प्राइस हुआ 10 से 9, तो कंजम्पशन क्या होगा उसका उल्टा। तो कितना खरीद रहा जा रहा, एक क्वेश्चन में बोला 22 खरीद रहा जा रहा, तो एक की वैल्यू 22, 9 की वैल्यू कितनी होगी, 198। ठीक है। तो अब 250 को 198 से डिवाइड कर दो, आपको जो भी आंसर, जो भी वैल्यू आएगी, वो हमारा आपका आंसर होगा। ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोला एक वैल्यू जो है 15% रिड्यूस हो रही है, 15% रिड्यूस हो रही है यानी 20 से कितनी, 19, 20, 17। ठीक है। तो 17, फिर अगले उसके कंजम्पशन क्या होगी, उसका उल्टा, 17 से 20। ठीक है। कितना रेंज आ रहा है, ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। यहाँ पे उसने दो, यहाँ पे ऊपर क्या था, 2 kg था, क्या था, 2 था, 22 kg था। यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 kg है।
तो इनकी वैल्यू 6, एक की वैल्यू 3 2। उसने पूछा रिड्यूस प्राइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पहली वाली वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू रिड्यूस वैल्यू होती है, ठीक है। तो रिड्यूस प्राइस पूछे तो रिड्यूस कंजम्पशन में वैल्यू लगानी है, अगर ओरिजिनल प्राइस पूछे तो ओरिजिनल कंजम्पशन आपका निकाल, इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस प्राइस पूछा था मैंने, तो एक की वैल्यू 2 आई, तो रिड्यूस कंजम्पशन निकाल दी कितनी है 40। तो 2 जो वैल्यू दी थी हमने 2720, 40 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आएगा कितना 68। इस टाइप ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है देखो वॉल्यूम, देखो परसेंटेज में भी आपको या मेंस्ट्रुएशन में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे ना मेंस्ट्रुएशन 2D 3D के, 2D पे भी क्वेश्चन आते हैं, 3D पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज इस टाइप क्वेश्चन, तो वो आपके लिए ईजी बन जाएंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन बोला कि रेडियस जो है वो रेडियस सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर का इंक्रीज हुआ इतना, फिर जो है सॉरी यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज हुआ 40%, तो 40% डिक्रीज हुआ तो यानी कि कितना बन गया 2/5, यानी 5 से कितना हुआ 3। फिर इंक्रीज, फिर जो है वैल्यू इंक्रीज हुई, तो रेडियस का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें पाई की वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है। जब आप परसेंटेज में इस टाइप का क्वेश्चन निकालते हो ना, हम पाई को नहीं लेते, ठीक है, हम सिर्फ रेडियस और हाइट लेते हैं। ये बात दिमाग में रखना, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन निकालोगे, और मैक्सिमम आपको क्या पूछेगा, मैक्सिमम आपको वॉल्यूम पूछेगा, कम सरफेस एरिया पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर में नहीं पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये दिमाग में रखना, वॉल्यूम के राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें रेडियस को हम 2 बार मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे रेशो, ठीक है, और हाइट को 1 बार बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बस सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाला फॉर्मूला याद रखना, पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब, और कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले जो है याद रखना, इस टाइप इसमें क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। और भी क्वेश्चन आपको मैं इस टाइप का करवाऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।